क्या करते हैं, मीराबाई के पद तो पढ़ते हैं, मीरा को नहीं पढ़ते। मीरा कृष्ण का ममीरा है। ममीरा जानते हो ना, मीरा कृष्ण का ममीरा है। इसलिए आपको भी गोविंद को पाना है ना, तो मीरा की भांति तड़पण जगाओ। भगवान का मिलना कठिन नहीं है। भगवान कब मिलेंगे? जैसे जल से अलग करने पर मछली फड़फड़ाती है, जिस प्रकार जंगल से गाय माता जब दिन भर के बाद शाम को आती है तो बछड़ों को देख करके दौड़ पड़ती है, उसी प्रकार भक्त जब अपने भगवान के लिए तड़पता है तो भगवान भी उससे मिलने के लिए दौड़ पड़ता है। और मीरा संभव है भगवान की कथा से। किससे संभव है? बोलो। भगवान की। और हम लोग कथा नहीं सुनते, वृथा सुनते हैं। कथा में तो आते हैं, महाराज मोरो पेट ठीक नहीं हो रहा, हलवा। अब भट्टा खा रहे, मठा खा रहे, तो कह रहे पेट ठीक नहीं हो रहा, ठटरी के बरे। एक काम करो, बोलो का भैया, कथा का रस चखो, वृथा अपने आप मिट जाएगी। वृथा को मिटाना नहीं पड़ेगा। ये संसार की माया, प्रपंच, धन दौलत सब मिट जाएगा। भगवान की कथा सुनो। आप कहोगे महाराज हम आज तक तो नास्तिक रहे, भजन नहीं कर पाए, भूल हो गई, तो क्या भगवान हमें क्षमा करेंगे? भैया मैं प्रार्थना करूं, चाहे कमरा 7 साल से बंद हो, चाहे 17 साल से बंद हो, कमरा 17 साल बंद हो, 7 साल बंद हो, 7 महीना बंद हो, या 7 घंटे से बंद हो, महाराज दीपक जलता है तो कमरा चाहे अभी का बंद किया हो या 17 साल पुराना, दीपक जलते ही उजाला हो जाता है। उसी प्रकार भक्ति के लिए चाहे तुम 20 साल बाद भक्ति कर रहे हो या 10 साल बाद भक्ति कर रहे हो, जब कथा का दीपक हृदय में जगेगा, भक्ति का उजाला अपने आप हो जाएगा। है? तो भक्ति का उजाला कब होगा? जब आप सत्संग करोगे। क्या करोगे? हा बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिनु सत्संग विवेक न हो, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बैठ जाइए। बिना सत्संग के विवेक नहीं होता है। लेकिन भैया सत्संग की भी कब मिलेगा, जरा ये तो सुन लो। राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। बिना राम जी की कृपा के सत्संग या भगवान की कथा मिलने वाली क्या नहीं है? भगवान की कथा। हम कितने भी विचार कर लें, हम सोचें कछु और है, हरि सोचें कछु और। हम तो विचार करते महाराज हमें भगवान की कथा मिल जाए। लेकिन भैया कथा तभी मिलेगी जब काम से तुम्हें फुर्सत मिल जाए। अब तुम्हें कथा भी सुननी है और अपने आलू भी बेचने, भटा भी बेचने, पड़ोसियां भी संभाल लें, दुकान भी संभाल लें, फिर कह रहे महाराज। अरे भैया जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत ना मिलेगी काम से, और कुछ वक्त ऐसा निकालो प्रेम करो मेरे घनश्याम से। जब तक जीवन रहेगा फुर्सत मिलने वाली नहीं है। और भगवान की कथा में एक घड़ी आधी घड़ी, आधियों में पुनियाद, तुलसी चर्चा राम की हरहि को। एक घड़ी भाई 3 घंटा कथा के लिए टाइम नहीं है, 2 घंटा बैठ जाओ। 2 घंटा टाइम नहीं है रोटी बनाने, 1 घंटा बैठ जाओ। गोदावरी एक्सप्रेस नाल टिकट बैठ जाओ।
अच्छा इतना भी समय नहीं है, छोड़ो 10 मिनट बैठ जाओ, जहां तुम 10 मिनट बैठोगे ये फर्क नहीं पड़ता है कि तुमने पूरी कथा सुनी या नहीं सुनी, जितनी सुनी उतना ही बढ़िया है। बिल्कुल ना सुनने से तो ठीक है कि कछु सुनी तो। और कई लोग ऐसे हैं जो केवल लुगाई भर की सुना था। हाँ, हमें एक आदमी मिला, हमने कहा कहो भैया कैसे हो? बोले गुरुजी हम तो गीता का उपदेश सुन रहे हैं। हमने कहा बहुत अच्छी बात है। बोले गुरुजी आज से नहीं 35 साल से गीता सुन रहे हैं, उपदेश गीता का 35 साल। हमने कहा नक कटा, 35 साल से तुम गीता का उपदेश सुन रहे हो, सुधरे तुम 1% नहीं है, एक चवन्नी भर नहीं सुधरे। और 35 साल से गीता का उपदेश सुन रहे हैं। बोले गुरुजी गीता हमारी लोगाई को नाम है। हमने कहा तो ठीक है, तो ठीक है, फिर लोगाई के उपदेश से कोई नहीं सुधराता, लेकिन आदमी भी सागर को है। हमने पूछी कहां के आओ? बोले सागर के। कहां रहते हो? बोले मकरोनिया में। हमका नाम? बोले चंगीलाल। बाप का नाम? बोले पुंगीलाल। हमका जय हो जय हो जय हो। तब तो भगवान ही बचा है, पर तुम्हें नहीं सुधरना है। लेकिन एक आदमी भी कम नहीं था। बोले गुरुजी क्षमा करो, आप लुगाइयों की बुराई करते हो। हमका बिल्कुल नहीं कराई। अरे बोले आप बुराई करते हो लुगाइयों की। हमका बिल्कुल नहीं करी, भगवान सो। बोले महाराज लुगाई के ही कारण तुलसीदास जी तुलसीदास बन गए। हमका मतलब? बोले ना उनकी पत्नी फटकार मारती न तुलसीदास जी तुलसीदास बन पाते। हमने कहा क्षमा करना, लुगाई की फटकार से अगर तुलसीदास बनत होते तो घर घर बैठे होते। अगर लुगाई की फटकार खाएं तुलसीदास जी बनत होते तो आज लोग फटकार नहीं चमीटा लो खा जा, फिर भी नहीं बन पा। बोलो सीताराम। तो भगवान की कथा कब संभव? जब राम जी की कृपा हो। किसकी? बोला बोला राम जी की कृपा। हम आपको एक चरित्र बताते हैं, बड़ा आनंद आएगा। हनुमान जी गए लंका, लंका में बजा राम नाम का डंका। हनुमान जी गए लंका, लंका में बजा राम नाम का डंका। हनुमान जी जैसे ही प्रवेश करने लगे, एहा मसक समान रूप कपिधरी, लंके हो चले वो सुमर नर हरि। एहा मसक समान रूप कपिधरी, लंके हो चले सुमर नर हरि। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। आहा हा हा। हनुमान जी लंका में प्रवेश करने लगे, मच्छर जैसा रूप बनाकर। मसक माने मच्छर। एक जने बोले बोले गुरुजी हनुमान जी मच्छर बने। हमने कहा मच्छर जैसे बने, मच्छर नहीं बने, मच्छर जैसे। तो आदमी भी बड़ा तार्किक था। एक महात्मा से एक व्यक्ति बोला गुरुजी अगर हनुमान जी मच्छर जैसे बने तो वो अंगूठी कहां गई? बता दो। आदमी भी कितना। हमने उस व्यक्ति का पता लगवाया कि कहां का था, बाद में पता चला सागर का। तो बोला गुरुजी अगर हनुमान जी मच्छर जैसे बने तो अंगूठी कहां गई? दूसरे व्यक्ति ने बड़ा अच्छा जवाब दिया। अरे दूसरे बोले सुना, हनुमान जी मच्छर जैसे बने लेकिन आज के जैसे मच्छर नहीं। लंका में आदमी कितने बड़े बड़े? बोले 22 हाथ के। तो बोले 22 हाथ का आदमी हो, लंबा चौड़ा मोटा तगड़ा पहाड़ जैसा, और आज का मच्छर छोटो सो काटे तो हुए कोनो फर्क पड़े? बोले बिल्कुल नहीं। तो बोले जैसे आदमी उनके हिसाब से मच्छर भी तो भय होंगे लंका में। बोले बिल्कुल। तो बोले कम साइज हो सकत? बोले कम से कम बिलैया बराबर तो मच्छर होंगे। बोले जब बिलैया बराबर मच्छर होंगे तो अंगूठी चली गई कि नहीं? हाँ। बोले फिर तो चली गई। तो हनुमान जी लंका में प्रवेश करते, मसक समान रूप कपिधर, मसक समान रूप धारण करके हनुमान जी लंका प्रवेश करते। लेकिन जैसे ही एंट्री करते सोई लंकनी बोली रुक जाओ, मैं चोरों को खा जाती हूं।
हमारे यहां से आज तक ऐसी सिक्योरिटी है, एक भी चोर प्रवेश नहीं हुआ। हनुमान जी लंकनी से बोले जय हो। लंकनी बोली क्यों? बोले तुम हमें चोर कहती हो? तुम्हारा जो राजा है वो खुद चोर है, हमारे सरकार की पत्नी को चुरा लाया, वो दिखाई नहीं तुम्हें पड़ा? अपने चोर की रक्षा करती हो, और हम अगर चोर की चोरी पकड़ने आवे तो हमको चोर कहती हो। बारी लंकनी। लंकनी ने कहा सावधान, हम छोड़ेंगे नहीं तुम्हें, हम खाते हैं, चोरों को खाते हैं। हनुमान जी बोले तुम चोरों को नहीं खाती हो, तुम चोरों को रखाती हो। रावण चोर है, तुम उसकी रखवाली कर रही हो। उसने जानकी, हमारी मैया जानकी का हरण किया है। लंकनी नहीं मानी। हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया, मुठका एक महाकपिहानी, रुधिर भरत बहत धरती जनमानी। हनुमान जी ने एक मुक्का बनाया और जहां लंकनी को मारा सोई लंकनी बेहोश हो गई, खून बहने लगा। लंकनी के मुख से निकला रक्त, रक्त निकलते ही भीतर का निकल गया राग, राग का नाम ही है रक्त, और भीतर का जैसे ही रक्त निकला सोई लंकनी हो गई विरक्त। अंदर का रक्त निकला, लंकनी विरक्त हो गई। अंदर भरा था रावण के प्रति राग, और जहां रावण का राग निकला सो राम जी का अनुराग उसके हृदय में भर गया। इसका मतलब क्या हुआ? हनुमान जी के एक क्षण के सत्संग से राक्षसनी लंकनी भी भगवान की भक्त बन गई, क्योंकि हनुमान जी ने ठोकर दी और उसके ठोकर, हनुमान जी के ठोकर के प्रभाव से राक्षसनी भक्त हो गई। वही हम लोगों को चाहिए, हम लोग भी भगवान की कथा में आकर बैठे, सत्संग में आकर बैठे, और शब्दों की ठोकर हमारे हृदय में लग जाए और हमारा राग बह जाए और राम जी का अनुराग हमारे हृदय में रह जाए। इसलिए भगवान की कथा सुनना क्या है? जरूरी है। गोस्वामी जी कहते हैं बिनु सत संग विवेक ना हो, बिनु सत संग विवेक न हो। हाँ, राम कृपा बिनु सुलभ सोई, राम कृपा बिनु सुलभ सोई। हमारे महापुरुष संत विराजमान है, हम निवेदन करें संतों के चरणों में। एक बात और याद आ गई, लंकनी को मुक्का मारा, लंकनी संभल गई, संभल गई इसलिए राम जी की बन गई। हम लोगों को भी चोट लगती है वाणी की, लेकिन हम लोग संभलते नहीं है, इसलिए भगवान की कथा ज्यादा असर नहीं करती है। लेकिन जिसके हृदय में भगवान की कथा चोट कर जाए और उससे भगवान की भक्ति प्राप्त हो जाती है। चोट नहीं करती। पुनि संभार उठी सो लंका, जोर पान कर विनय सशंका। लंकनी उठ गई संभल करके, लेकिन रावण को भी हनुमान जी ने चोट मारी थी एक बार मुक्का, लेकिन रावण नहीं संभला। रावण नहीं संभला सो रावण मर गया, लंकनी संभल गई सो लंकनी बच गई। तुम्हें हम बताना ये चाह रहे कि तुम भगवान की कथा सुनकर अगर भक्ति नहीं कर पाए, अभी नहीं संभल पाए तो बिखर जाओगे, और आज की कथा सुनकर के अगर संभल गए तो तुम भक्ति में निखर जाओगे। अब तुम्हें निर्णय करना है, बिखरना है या पुनि संभारे उठी सोलंका, पुनि संभारे उठी सोलंका। चोर पानी कर विनय सशंका,
भगवान की कथा सुनने के बाद में व्यक्ति में दीनता आ जाती है। क्या आ जाती है? देखो एक बात बोले, कथा है दर्पण। दर्पण जानते हो? शीशा, आईना। दर्पण मतलब शीशा। तुम लोग शीशा में मुंह देखोगे तो शीशा में शीशा मुंह वही दिखाता है जो तुम होते हो। अगर दाग होगा तो दाग दिखा देगा, तुम काले होगे तो काला दिखा देगा, गोरे होगे तो गोरा दिखा देगा, बगल भूरा होगे तो बगल भूरा दिखाई देगा। और तुम शीशा से कहो अरे यार तुम बहुत दोगला हो, हमको काला दिखा रहे हो, अमुक आदमी को गोरा, अरे भाई तुम जो हो गए वही तो दिखाएगा। हाँ जी या ना जी? बोलो बोलो ना जोर से। तुम जो होगे वही तो दिखाई देगा। उसी प्रकार भगवान की कथा जो सुनता है उसे असलियत में पता लग जाता है कि तुम भक्त हो कि नहीं, क्योंकि कथा है दर्पण, और दर्पण से मन और हृदय दोनों साफ दिखाई पड़ते हैं कि हम कितने दोगले हैं या कितने भगवान के भक्त हैं। दर्पण तो कथा है दर्पण, लेकिन भगवान की कथा दर्पण है तो कथा में अपने मन को देखकर, कथा के दर्पण में मन को देखकर मन को करना चाहिए परमात्मा के चरणों में अर्पण। मन को करना चाहिए परमात्मा के चरणों में अर्पण, फिर सदगुरु के प्रति हो जाता है समर्पण, और इसीलिए कथा है हमारी दर्पण।